हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम अब फोर्थ पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो कि हमने स्टार्ट किया था। सो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिड विमेन हैव अ रेवोल्यूशन। सो आज के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था उसमें विमेन का क्या रोल था, क्या क्या कंडीशन थी, क्या वो पार्टिसिपेट किया था उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह जो कुछ भी फॉर्म किए थे उन सब के बारे में। स्टार्टिंग में तो जो है विमेंस बहुत ही एक्टिवली उनका पार्टिसिपेशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंज लाने के लिए। इससे उनको लगा कि अगर वो उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, मतलब वो अगर इसमें इन्वॉल्व होंगी तो उससे जो रेवोल्यूशनरी जो गवर्नमेंट थी फ्रांस की वो प्रेशराइज होगी एंड वो प्रेशर में आके वो कुछ ऐसे कदम उठाएगी ठोस जिसकी वजह टू इम्प्रूव द लाइवलीहुड। मोस्टली जो विमेन थी थर्ड एस्टेट की वही जो है काम करती थी एंड दे वर्कड एज लॉन्ड्रेसेस का काम करना पड़ता था, फ्लावर्स बेचना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स मार्केट में जाके, या वो डोमेस्टिक सर्वेंट का भी काम करती थी प्रॉस्पेरस लोगों के घर में जाके। मोस्टली विमेन जो थी उनको पढ़ने का कोई एक्सेस नहीं था, अधिकार नहीं था, कोई जॉब ट्रेनिंग नहीं थी। खाली जो नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स थे थर्ड एस्टेट के, वही उनकी बेटियां, उनकी वही विमेंस जो थी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी और उनकी फैमिलीज़ भी उनके लिए वहाँ मैरिज जो भी अरेंज करती थी। पर वर्किंग विमेन जो थी उनको अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता था, जैसे कुक या वाटर लेकर आना एंड लाइन में लगे रहना खाने के लिए, ब्रेड के लिए, अब बच्चों को देखना। तो उनके जो वेजेस थे वो मेन से कम थे। इन ऑर्डर टू रेज मतलब ताकि उनके विमेंस की वॉइस को रेज करने के लिए उन्होंने कुछ क्लब्स बनाए। 60 विमेंस क्लब बने थे फ्रेंच सिटीज़ में, और उनमें से दो जो फेमस क्लब्स थे, पहले का नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड दूसरे का रिपब्लिकन विमेन। ये आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि कौन से दो ग्रुप्स थे। उसमें से जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि विमेंस भी जो है वो इस सेम पॉलिटिकल राइट्स उनको मिले जैसे मेन के पास है। और विमेन को जो थी वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी, मतलब वो निराश थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का उससे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जो है उनको पैसिव सिटीजन्स माना जाता है। पैसिव सिटीजन्स मतलब वो इलिटरेट हैं, वो कुछ कर नहीं सकती, उनका कोई वो कुछ एम्प्लॉयमेंट नहीं है उनके पास। उन्होंने डिमांड करी राइट टू वोट की, कि उनको वोट का अधिकार मिले और वो इलेक्ट हो सके असेंबली में, पॉलिटिकल ऑफिस मतलब पावर को होल्ड कर सके। उनको लगा कि तभी जो है उनके जो इंटरेस्ट हैं, वो जो चाहती हैं उनके राइट्स, वो रिप्रेजेंट हो पाएंगे नई गवर्नमेंट में। पहले क्या था, स्टार्टिंग में तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज ऐसे बनाए, इंट्रोड्यूस करे जिससे कि विमेन की कंडीशन सुधर सके। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे स्टेट स्कूल्स बनाए। स्कूलिंग जो है वो कंपलसरी हो गई सभी लड़कियों के लिए, और उनके फादर को भी उनको फोर्स नहीं कर सकते थे उनकी मर्ज़ी के खिलाफ शादी करने के लिए। और मैरिज को भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसको सिविल लॉ के अंडर इंक्लूड कर दिया, डाइवोर्स भी लीगल हो गया एंड वो दोनों पर ही एप्लीकेबल था, मेन और विमेन जो हैं वो जॉब्स वगैरह करने लगी, आर्टिस्ट वगैरह और स्मॉल बिजनेसेस वगैरह रन करने लगी। पर ये जो विमेन का स्ट्रगल था फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स ये चलता ही रहा था, क्योंकि जब नई गवर्नमेंट बनी तो उन्होंने कुछ ऐसे लॉज इशू कर दिए जो ऑर्डर करते क्लोजर ऑफ विमेंस क्लब। मतलब वो जो नई गवर्नमेंट बनी उन्होंने विमेन के क्लब्स को बंद करवा दिया, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को बैन करवा दिया, और बहुत सारे जो प्रोमिनेंट विमेन थी उनको अरेस्ट भी करवा दिया, जो जानी मानी थी उनको अरेस्ट करवा दिया। और विमेंस के जो मूवमेंट थे फॉर वोटिंग राइट्स कि उनको इक्वल वेजेस मिलने चाहिए, ये तो कम से कम अगले 200 साल तक चलता ही रहा। एंड जो फाइट थी फॉर द वोट, ये भी, इसको भी एक इंटरनेशनल एक मूवमेंट बना दिया गया ड्यूरिंग 19th और 20th सेंचुरी में। ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी फ्रेंच विमेन की, ये जो हैं केप्ट अलाइव इज़ एन इंस्पायरिंग मेमोरी, वो एक मेमोरी की तरह जो है साथ रही। एंड इट वॉज फाइनली इन 1946 में फाइनली ऐसा हुआ कि विमेन जो थी फ्रांस में उनको राइट टू वोट मिल गया। थैंक यू।